प्रिंटर में जाके भैया, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस या आप ऑलरेडी अपने नए घर में मूव कर गए हो, एक हिडन कॉस्ट ऐसी है पूरे घर प्रोसेस के अंदर, आपको शॉक कर देगी। हमें बहुत बुरी तरह शॉक किया है। आपको आइडिया रहता है क्योंकि आपकी इनिशियल कन्वर्सेशन के अंदर वो वर्ड यूज होता रहता है, बट टिल द टाइम यू डोंट पे, और हमने तो पे भी नहीं किया, हमें तो पेनल्टी पड़ गई है 10% की, उसको अब पे करने लगे हैं। दैट इज प्रॉपर्टी टैक्स। आपका पूरा बजट ऊपर नीचे हो जाता है जब आपको ये वाला टैक्स पे करना पड़ता है। छोटे छोटे पेपर्स थे ना, उसमें एड्रेस ये भी है, ये भी ईमेल है। चेक मत देख, तू बस वेबसाइट पे जा एंड देन देख। फिर अक्टूबर 1 तो उसकी लास्ट डेट थी, उसको तो हम लोग बाईपास कर चुके हैं, तो अब 10% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी हमको। इवान, ओनली 2 मिनट्स, ओके? डैडी विल प्ले विद यू, प्लीज बेटा, जस्ट ओनली 2 मिनट्स। Yeah, I know you want to play. I want to play with you too. Okay, just 2 minutes. We have to pay a bill, Ivan. Okay? Okay. Just 2 give minutes. 2 minutes and then Daddy and Ivan will play. ये हमने मिस कर दी, ठीक है, तो इस पे पेनल्टी लगेगा। हमको भी सैटरडे संडे मिलता है अपने ये सारे काम निपटाने का, इसको भी यही दिन मिलता है जिस समय हम लोग पूरी फैमिली एक साथ रहती है। तो बुरा भी लगता है कि इसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, लेकिन काम जो करना है वो भी करना है। पहले ही ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए, इतनी ज्यादा उसमें पेनल्टी पड़ गई है। लेट मी प्लीज मेक I'll play with you ना, I'm going to jail. हम लोग जब सुबह उठते हैं, इवान के होने से पहले तक ये था हमारा रूटीन। सुबह उठने के बाद ना आधा 1 घंटा अपने बॉडी को वार्म अप करने के अंदर और अपनी आवाज को निकालने के अंदर आपको टाइम लगता है। हम लोग थोड़ा इजी लेके और उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी सुस्ती उस्ती, मतलब हम दोनों को ही ऐसी आदत थी। जब से ये पैदा नहीं हुआ है, लेकिन जब से थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट हुआ है और ये एक्टिव होना स्टार्ट हुआ है, चलने फिरने लग गया है, तब से ऐसे बटन जो है वो ऑन ऑफ होते हैं। लाइक मतलब एक होता है ना कि मोटर धीरे धीरे बंद हो रही है, ऐसे नहीं होता। हमारी एकदम से फुल एक्सेलरेशन के बाद एकदम से ब्रेक लगती है और पूरे एक्सेलेटर के ऊपर आपको गाड़ी दबानी पड़ती है। लाइक सुबह उठने के मतलब ये उठाने के लिए आता ही ऐसे है कि पहले पूरा ब्लैंकेट खींच लेगा और फिर चलो अब भागो, नाउ प्ले विद मी। मतलब वो, और रात को भी यही होता है जब सोने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसे बटन स्विच ऑफ होता है, धपक, सुबह फिर से बटन ऑन। कॉफी बनाते बनाते मेरे को एक चीज याद आई। एक टर्म है जिसे बोलते हैं बेड टी एंड बेड कॉफी। मतलब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आपके पास बच्चा है घर के अंदर, वो बेड टी बेड कॉफी, आई मीन अगर आप बहुत ही ज्यादा लकी हो और आपका कोई बच्चे का टेक केयर करने के लिए है और आपके घर में कोई आ रहा है कुकिंग के लिए या खाना के लिए, तब भी आई डोंट थिंक, बच्चे के साथ कुछ भी है तब भी बेड टी एंड बेड कॉफी आर नॉट फॉर पेरेंट्स, स्पेशली जिनके भी टॉडलर्स वगैरह हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। उठने के 1-1.5 घंटे के बाद, इसको खाना खिलाने के बाद, इसके साथ खेलने के बाद, तब कहीं जाके आपको मौका मिलता है अपने लिए कुछ चाय कॉफी पीने का। वीकेंड्स के ऊपर, वीकडेज के अंदर तो यूजुअली मेरा स्केड्यूल और हम दोनों का स्केड्यूल थोड़ा सही रहता है कंपैरेटिवली। वीकेंड के ऊपर हम इजी करते हैं और वो इजी के चक्कर में सारा दिक्कत हो जाती है। वीकडेज के अंदर तो हम लोग सुबह उठते हैं, जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि इसको स्कूल भेजना है, तो वो जल्दी उठने के चक्कर के अंदर आप अपना आराम से अपना थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हो, गर्म पानी पीना है या चाय कॉफी जो पीना है वो आप पी के तब उसके बाद ये उठता है। अभी क्या है कि ये उठता है वीकेंड के ऊपर और ये हमको उठा देता है। कमिंग, वेट, एक सिप ली थी कॉफी अभी की, पूपू जाना है। I mean, अब ठंडी कॉफी ठंडी चाय इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस होनी चाहिए क्योंकि ये कई ट्रिप्स के अंदर और कई राउंड के अंदर पी जाती है कॉफी। भैया बच्चे के साथ आपका वीकेंड ऐसे निकल जाता है। सुबह कब होती है और कैसे शाम होती है, आपको केवल सुबह फील होती है और शाम फील होती है। सुबह क्योंकि जब ये उठाने के लिए आ जाता है, जब रात होती है कि भैया सारा दिन निकल गया और कुछ भी नहीं हुआ है। चाट मसाला मैंने सारा ऑर्गेनाइज किया है, पापड़ी चाट बनाने लगे हैं भैया। सुबह से हमारा प्लान चल रहा है, हम लोग वीकडे के अंदर हमने प्लान किया था कि पापड़ी चाट बनानी है, पापड़ी चाट बनानी है, पूरा दिन निकल गया, मौका नहीं मिला। अब जाके फाइनली वी आर मेकिंग। अभी भी अगर ये करने देगा तो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, इसने अपने जो काम है ना उसके लिए अपना स्केड्यूल बना रखा है अलग अलग जनों के साथ।
अगर इसको सोने जाना है उसके लिए मम्मा ही चाहिए, मतलब उसके लिए डैडी बिल्कुल नहीं चाहिए। डैडी को सीधे किक हिम आउट ऑफ द रूम। लेकिन खेलने के लिए, पार्क जाने के लिए या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करने के लिए सारा दिन ये पापा का बेटा है और रात को सोते समय मम्मी का। नहीं, रात को सोते समय इसको मम्मी चाहिए ही चाहिए। और खाने के लिए भी भैया मैं इसको खाना नहीं खिला सकता। तन्या खाने के लिए और स्वेटर पहनाने के लिए मेरे हाथ से नहीं पहनता, तो मम्मी के हाथ से। I did that. Your daddy did that. तो भैया हम तो शॉर्टकट के अंदर बना रहे हैं। शॉर्टकट के अंदर इसलिए क्योंकि ये चटनी उसकी धनिया की चटनी है एंड ये है इमली की चटनी। बट पापड़ी भी बाजार की है, दही भी बाजार की है, बट वी आर असेंबलिंग इट। सुबह इवान उठा देता है, सुबह सुबह ये उठा देता है, उसके बाद इसको ब्रेकफास्ट कराना है, इसको घुमाना, इसके साथ खेलना, उसके बाद इसको सुलाने का टाइम हो जाता है, इसको दोपहर की नैप दिलाना। उसको नैप दिलाने के चक्कर के अंदर अंदर इतना टाइम निकल जाता है कि शाम, और आजकल दिन छोटे हैं तो पता नहीं सुबह से लेके शाम कब हो जाती है, कुछ नहीं हुआ सुबह से। सो जिसको नहीं पता, ये ऐसे धनिया की चटनी जो है इसके अंदर फ्रोजन के अंदर ऐसे आती है। इसको लेके बस माइक्रोवेव के अंदर रख दूंगा, 40 सेकेंड्स का रहेगा शायद, 40 सेकेंड्स टू 1 मिनट रहता है। 40 सेकेंड्स के लिए इसको रख दूंगा एंड द चटनी विल बी रेडी टू यूज। अब अपनी भी खुद हम लोग कई बार खुद भी अपनी बना के हम लोग ऐसी फ्रीजर के अंदर रख देते हैं, बट आज नहीं रखी हुई है तो इसलिए ये, मतलब हर चीज के लिए ऑप्शन रहना चाहिए घर के अंदर। अगर जो घर पे बना के रखी हुई है वो है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं है तो फिर बाजार का यूज कर लो। प्लेटर रेडी कर रही है तन्या, प्लेटर। ऐसे ऐसे होते हैं। हाँ हाँ ऐसे करके, हाँ हाँ करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा। ऐसे भी कर ले, ऐसे भी कर ले। बस 40 सेकेंड्स रखा इसको एंड द चटनी इज रेडी। इसको मिक्स कर दे ऊपर नीचे। यूजुअली तो मैं ये जो हरे धनिया की चटनी है और जो इमली की चटनी है ये हल्दीराम की लाके रखता हूँ, उसके बॉक्सेस आते हैं फ्रोजन वाले। इस बार मिला ही नहीं, दोनों ना तो हरे धनिया की चटनी ना इमली वाली मिली, तो आई गॉट दिस दीप वन। दीप भी इक्वली गुड है, बट हल्दीराम पता नहीं क्यों, एक वो इंडिया का ट्रस्ट है क्योंकि वहीं से ही वो ब्रांड का नाम पता है, इसलिए हल्दीराम पे ज्यादा ट्रस्ट बनता है। दीप यहाँ पे है, बहुत अच्छा है, बट वी प्रेफर हल्दीराम ओवर दीप। What are you coloring? I'll see. Show me what are you coloring. That's so cool, Ivan. You are coloring dinosaurs. लगता है जैसे कि लेफ्ट से करेगा, बट कई बार आजकल राइट से पता नहीं क्यों पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। बच्चे के लिए ये पता करना ना हमको बड़ी क्यूरियोसिटी है कि ये कौन से हाथ से फाइनली लिखना स्टार्ट करेगा। अभी पेंसिल वगैरह जो पकड़ता है उसको मोस्टली लेफ्ट से पकड़ता है, बट बीच में कभी चेंज कर देता है, कभी राइट से भी पकड़ लेता है। हम लोग, मैं और तन्या, तू भी तो राइट है ना? हाँ। मैं और तन्या हम दोनों ही राइट है, हमारी पूरी फैमिली के अंदर सब लोग ही राइट हैं। बट ये कई बार पेंसिल को पकड़ता है, पता नहीं वो अभी कब किस एज के अंदर जाके वो पक्का होता है कि कौन से हाथ से पकड़ेगा, लिखेगा। बट अभी जो भी स्क्रिबल वगैरह करता है दैट ही डज विद लेफ्ट हैंड मोस्टली। ये प्लेटर रेडी है, अमेजिंग तन्या। सेब से वो येलो येलो अच्छा लगता है। शाबाश। हाँ वो थोड़ा डिजाइन अच्छा लगता है, टेस्ट थोड़ी आता है कोई ज्यादा उसका। Like spicy. Do you just want this? Only this? No. Okay. This is not spicy, but it's okay. What you want? इस प्लेटर का बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है ना वो ये है कि कुछ भी चीज जो है वो डिप नहीं कर रखी है इसके ऊपर, पापड़ी के ऊपर ना, तो वो गुई गुई सा नहीं होता है कि अगर आप काफी देर तक रखते भी हो इसको तो ऐसा नहीं है। नहीं तो अगर डिप करके रख दिया ना तो यू हैव टू ईट इट वेरी सून। प्लस जिसको जितना चाहिए उतना ऐसे स्कूप की तरह, मसाले की तरह इसको भरो। चाहे बाजार का ही सामान है लेकिन असेंबल करना भी एक आर्ट है। नमक अच्छा डाला ना? बहुत टेस्टी है, वेरी गुड। बट भैया प्रॉपर्टी टैक्स इज अ वेरी वेरी बिग बिल। आप अगर घर लेने की सोच रहे हो, जब आप घर लेने का डिसाइड करते हो तो जो बिल्डर है या जो घर का एस्टिमेट होता है, घर का प्राइस होता है, वो कभी भी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बात नहीं होती है। वो प्रॉपर्टी टैक्स के, वो आपको घर का प्राइस बताएगा
कि ये 1 मिलियन का है, कि ये 800K का है, जितने का भी है। बट प्रॉपर्टी टैक्सेस तो आप उसके हिसाब से अपनी EMI कैलकुलेट करोगे कि यार मैं तो 1 मिलियन का मैं लोन ले रहा हूँ या 800,000 का लोन ले रहा हूँ, मैं इस हिसाब से मेरी EMI इतने महीने की बनेगी। उस EMI के एडिशन के अंदर ऑलवेज कीप इन माइंड कि प्रॉपर्टी टैक्स कैन बी अ बिग चंक। कितना 1% से 2% तक का रहता है, 1 to 2% तक का रहता है, जिसका मतलब है हर महीने $1200 से $1500 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं जो आपका EMI बनती है उसके एडिशन के अंदर। तो और वो इतना बड़ा झटका लगता है। और स्टार्टिंग के अंदर अगर आप नया कंस्ट्रक्शन घर ले रहे हो ना, जो हमारे केस में हुआ है कि जो फर्स्ट ईयर होता है ना, उसके कुछ एक मंथ्स तो बिल्डर पे करता है, और वैसे भी जब आपको पे करना पड़ता है तो बहुत मिनिमल रहता है पहले ही साल के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट इस वजह से ऐसे होता है कि जो प्रॉपर्टी का प्राइस है उसके ऊपर 1% या 2%। तो जब आपकी प्रॉपर्टी बन रही है उस समय उस प्रॉपर्टी का प्राइस जो है वो मिनिमल है, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी रेडी हो गई, आपकी आसपास की सोसाइटी डेवलप हो गई, तो उसकी प्राइस एप्रिशिएट होगी। जितना प्राइस आपके घर का बढ़ता जाएगा उसका 1% 2% आपको देना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स इज समथिंग विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, तो आपको थ्रू आउट लाइफ ही देना पड़ेगा। और जितने आपके घर का प्राइस है आप खुश होगे कि मेरा घर जो है आज 3 मिलियन का हो गया, 4 मिलियन का हो गया, उस 4 मिलियन के ऊपर आपको 1% 2% टैक्स देना पड़ेगा, विच इज अ बिग इंपैक्ट ऑन योर फाइनेंशियल डिसीजन। जो आपका फाइनेंशियल गोल है ईयर का, उस पर बहुत तगड़ा इंपैक्ट होता है उसका। बट मैंने उस गाने को पहली बार सुना, एंड द फर्स्ट टाइम आई न्यू इट कि दिस इज व्हाट क्यों बोलेगा यार। मेरे को क्या पता, मतलब धुरंधर का टाइटल ट्रैक ऐसे थोड़े बोल रहे थे, धुरंधर का गाना है मतलब। मैंने पहली बार सुना, वो धुरंधर मूवी का गाना है, टाइटल ट्रैक उस क्या है, धुरंधर ही है ना, वो जो पंजाबी गाने का रीमेक करके बनाया है। उसके स्टार्टिंग के अंदर जो बोलता है ना, स्टार्टिंग में नहीं पूरे गाने में, हाँ पूरे गाने के अंदर धुरंधर, वो मेरे को पहले दिन क्लिक था। इसको अब जाके किसी का रील कहीं पे स्क्रॉल कर रही थी तो कहती हूँ धुरंधर। हाँ, अच्छा हमने डिस्कस भी नहीं किया, confused. बट वी हैव नेवर डिस्कस्ड एज सच। नहीं, बट दैट प्रूव्स कि पीपल हैव बीन कंफ्यूज्ड। हाँ तो मैं इसलिए बता भी रहा हूँ वीडियो के ऊपर कि अगर किसी और को लग रहा है ना, तन्या को लग रहा था वो है क्या, उन दोस्त रे। सीरियसली तुम सुनो, वो गाना बजा के सुनो तुम, ओ दोस्त रे ऐसे ही है। नहीं सुनो अब तो मुझे जब जिसको पता लग गया उसके बाद तो मतलब वंस यू हेयर इट, और मेरे को कभी भी कुछ उसके अंदर कंफ्यूजन लगा ही नहीं। मेरे को हमेशा लगा वो धुरंधर। धुरंधर भूल जाओ फिर सुनना। क्यों भूल जाओ, मेरे को पता है कि वो टाइटल मूवी का नाम है। मैं अभी भी पता है मेरे को, तब भी मैं वही बोलती हूँ। चल लगा फिर से। You are right. You are absolutely right. मेरे को आज तक धुरंधर, अब इसने दिमाग में वो ऊन दो स्त्रे डाल दिया तो बिल्कुल ऊन दो स्त्रे ही साउंड कर रहा है। यही लगा ना, 1 2 3। क्या पता ऊन दो स्त्रे, नहीं धुरंधर ही है। आप मैं सुनती हूँ सीरियसली तो, बट तूने बोल दिया है तो मेरे को ऊन दो स्त्रे, और तू गा भी पड़ी साथ की साथ ही। थका देता है एक छोटा सा बच्चा, आपकी हालत खराब कर देता है। अब गया है सोने के लिए, लाइक अब सो गया होगा शायद। वीकडेज के अंदर यूजुअली 7:30 8 o'clock हम लोग इसको लेके चले जाते हैं, उसके बाद खेलता रहता है, लेकिन बाय 8:30 ये सो जाता है। वीकेंड के ऊपर आधा एक घंटा ऊपर नीचे ये भी कर देता है, हम भी थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, हमको भी जल्दी नहीं होती उसको लेके जाने के लिए। टेक्निकली वीकेंड के ऊपर क्या है, आपको नॉर्मली भी जब ये सोता है तब आपको भी सो जाना चाहिए, रात को ज़्यादा देर तक जगना नहीं चाहिए। बट हमारे केस के अंदर ये होता है कि जब ये सो जाता है तभी हमको कुछ टाइम मिलता है अपना कुछ टीवी देखने का, अपना कुछ खाने का पीने का। हम लोग रोज ये डिसाइड करते हैं, हर वीकेंड डिसाइड करते हैं कि यार आज जल्दी सो जाएंगे, आज जल्दी सो जाएंगे, लेकिन वो मन के अंदर ये लालच रहता है ना कि यार यही टाइम है सुबह उठ के फिर से उस रोलर कोस्टर के ऊपर आपको सवार होना है। तो हर रोज लेट हो जाता है सुबह फिर उठ के, क्योंकि इसका उठने का टाइम फिक्स है। आप चाहे लेट सो चाहे जल्दी सो, इसके उठने का जो टाइम है उस समय आपको उठना ही है। तो 6:30 हम लोग उठ ही जाएंगे, चाहे हम लोग 4 बजे सोएं चाहे रात को 12 बजे सोएं। 10:40 हो गया है टाइम, तन्या लगता है ऊपर ही सो ही गई है इवान के साथ ही। मेरे को था ये नीचे आएगी तब हम लोग डिनर का कुछ प्रोग्राम करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। इसको सुलाने के लिए जो भी जाता है, कभी मैं जाता हूँ कभी तन्या जाती है, जो भी जाता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसके साथ ही सो जाता है। मैं अपने लिए बनाने लगा हूँ सैंडविच। थैंकफुली पनीर का वो क्या होता है, पनीर को मैश करके तन्या ने पराठे बनाए थे तो उसका वो रखा हुआ है मसाला, तो आई विल जस्ट मेक सैंडविच फॉर माई सेल्फ।
अभी रिसेंटली हमने अपना बटर स्विच किया है। पहले हम लोग वो कर्कलैंड वाला कॉस्को के अंदर जो मिलता है वो वाला बटर लेकर आते थे। अब किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि ट्राई दिस वन, तो ये कैरी गोल्ड वाला है। अब हम लोग जो घी बनाते हैं वो भी इसी का ही बनाते हैं। दिस इज सॉल्टेड वन, उसके लिए घी के लिए हम लोग अनसॉल्टेड लेकर आते हैं। बट अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है ना, डू ट्राई दिस, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है। वो येलो वाला जो आता है कर्कलैंड का, वो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करता है। इसका टेस्ट बहुत हद तक आपको जो इंडिया के अंदर जो अमूल बटर खाने की आदत है ना, उससे काफ़ी कुछ मैच करता है। बट दिस इज अमेजिंग, बहुत टेस्टी है। मुझे लगा था बटर तो बटर ही होता है, उसमें क्या टेस्ट का डिफरेंस होगा, लेकिन डू ट्राई दिस वंस एंड यू सी द डिफरेंस। लाजवाब बने, लाजवाब। Yeah guys, this is it for this video. Hopefully you have enjoyed it and I'll see you in my next one. Next one के अंदर I'll be getting a printer. मुझे इसकी स्कूल की रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारे फॉर्म्स वगैरह वो सबमिट करने के लिए वो सारे फॉर्म्स और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो सारे कलेक्ट करने हैं। I'll share all that in that next video. But I'll see you in my next one. Till then,